हम रूह भाई भाई हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं। क्यों ये सोच को पक्का करना बहुत ज़रूरी है, और ये सोच पक्की ना होने से क्या परेशानियां सामने आती हैं। सबसे पहले समझिए, ये रूह आई है उस रब के पास से, ये आत्मा आई है उस परमात्मा के पास से। यहाँ आकर के जिस्म में फूंकी गई, देह में डूबी, और देह के संबंध बने, जिस्म के रिश्ते बने, मगर एक एनर्जी आई है उनके पास से, जो एक एनर्जी ही लौटेगी उनके पास। अब एक बात बताइए, ये एनर्जी है, रास्ता है उनकी तरफ जाना, मंजिल है, वो एक रेस है जिसमें बहुत लंबी दौड़ी करनी है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। और उस रेस में दौड़ने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ताकत की। अगर आपकी ताकत ही छीन ली जाए तो? अरे सुनिए ना, आत्मा भाई भाई की दृष्टि, रूह भाई भाई की निगाह पक्की नहीं हुई ना, इसीलिए तो हमने जिहाद को जिस्मानी जिहाद समझ लिया, युद्ध को दैहिक युद्ध समझ लिया। जिहाद ना तो दैहिक था, जिहाद ना तो जिस्मानी था, ना ही युद्ध दैहिक था। वो सारा जिहाद था जब रूहें अपने रब की तरफ लौटने लगे, जब आत्माएं अपने परमात्मा की तरफ लौटने लगे, तो एक रूह ही रूह की कई बार दुश्मन बन जाएगी। ये उस जिहाद की बात थी, मेटाफिज़िकल जिहाद, गैबी जिहाद, अव्यक्त युद्ध की बात थी। जानते हैं कैसे? शक्ति चाहिए है उन तक लौटने के लिए, मगर आप अकेले नहीं दौड़ रहे इस रेस में, बहुत सारे लोग हैं। क्या होगा लास्ट में? जब हम सब उनकी तरफ लौटने लगते हैं तो सारी रूहों की ताकत ख़त्म हो जाती है इस ड्रामा में पार्ट प्ले करते करते। जब ताकत ख़त्म हो गई तो वो क्या करती हैं? इतनी ताकत भी नहीं कि उनसे लौ लगा करके ताकत बढ़ा लें, तो एक दूसरे की ताकत को चूसने लगती हैं, खींचने लगती हैं। जो सही दौड़ी लगा रहा था वो भी गिरने लगता है। ऐसे में अपनी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कहा गया ये गैबी युद्ध है, अव्यक्त युद्ध है। ये रूह जो है रूह को बेजान कर देगी, और कुछ रूहें रूह में जान फूंक देंगी। जो रूहें रूहों में जान फूंक देंगी वो रब की तरफ आसानी से लौट जाएंगी। जो रूहें रूहों में से जान निकाल लेंगी वो रूहों का क्या अंजाम होगा।